तदेते श्लोका भवन्ति स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहत्य असुप्तः सुप्तान्नभिचाकशीति शुक्रमादाय पुनरेति स्थानगं हिरण्मयः पुरुष एकः गंसः। तदेते श्लोका भवन्ति, पूर्वोक्त जो संध्या स्थान स्वप्न के बारे में जो आपने चर्चा की है, उस स्वप्न के बारे में, उसी विषय में ये मंत्र भी है। क्या कहते हैं मंत्र? स्वप्न शारीरम अभिप्रहत्य। ये जो आत्मा है वो क्या करता है? स्वप्न को देखने के लिए स्वप्न के द्वारा शारीरम अर्थात देह को अभिप्रहत्य चेष्टा रहित करके, इसका अभिमान को त्याग करके असुप्त विना सोए ही, ये आत्मा क्या कर रहा है? सोया नहीं है, लेकिन जागृत से तो अलग हो गया है। हाँ, अभिप्रहत्य माने जागृत से अलग होना, इस शरीर का अभिमान को त्यागना। शरीर को चेष्टाहीन करने का मतलब शरीर का अभिमान त्याग देना। अतः कार्यकरण संघात कहाँ ले हो गया? अपना हृदय में। और वह लेकिन सोया नहीं, असुप्त सुप्तान्न विचाकशीति। और सोए हुए न सोते हुए सोए हुए समस्त पदार्थों को सभी ओर से प्रकाशित करता है। अभिचाकशीति, चकाश्री धातु है, प्रकाशन करना। सर्वथा अभिता, चारों ओर से, सब ओर सब प्रकार से प्रकाशित कर देता है। यह सुप्तान का तात्पर्य है स्वप्न के पदार्थान। स्वप्न में सोते हुए आप जो पदार्थों को देख रहे हैं उनको सुप्तान शब्द से कह रहे हैं। देखिए भाष्यकार कहते हैं तदेते एतस्मिन् उक्ते अर्थे। तदेते मने उस पूर्व मंत्रों में उक्त अर्थ के विषय में एते श्लोकाः मंत्राः भवन्ति, ये सब श्लोक हैं, ये मंत्र है। क्या कहते हैं वो? स्वप्नेन स्वप्न भावेन, वासना का एक मात्रा को ग्रहण करके, शारीरम शरीरम एव शारीरम, इस शरीर को ही त्याग दिया। अभिप्रहत्य निश्चेष्टम आपाद्य, अभिप्रहत्य का अर्थ कर दिया निश्चेष्टता को प्राप्त करा दिया, मैंने चेष्टा रहित हो गया, सो गया। लेकिन गहरी नींद में नहीं गया, नींद में नहीं गया अभी, क्योंकि वासनाओं में से थोड़ी वासना को इसने ले करके बैठा हुआ। जब इसने वासना से कुछ थोड़ी वासना लेकर के स्वप्न देखना चाहने लगता है, तब वह करता क्या है? सबसे पहले इस शरीर को निश्चेष्ट अवस्था में पहुंचा देता है। इंद्रियों का क्रियाकलाप बंद, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, पूरे बाह्य दशेंद्रियों का क्रियाकलाप बंद हो जाता है। उसको कहते हैं निश्चेष्टताम आपाद्य। लेकिन असुप्त स्वयं भी सोया नहीं। सो गया तो फिर स्वप्न कौन देखेगा? शरीर से संबंध तो अलग हो गया, और अलग होने के बाद तुरंत सो गया तो स्वप्न नहीं देख पाएगा। इसे कहते हैं असुप्त स्वयं। फिर कैसे रह रहा है वो? अलुप्त दृग आदि शक्ति स्वाभाव्यात, अलुप्त दृष्टित्वादि शक्ति विशेषों के स्वभाव वाला होने से यह आत्मा सुप्तान वासना कार उद्भूतान, वासना के अनुरूप आकार से उद्भूत हो गए पदार्थों को। कैसे हो पदार्थ? अंतःकरण वृत्त्याश्रयान, बाह्य जगत में आश्रित नहीं है वो, अंतःकरण की वृत्ति में ही आश्रित रहने वाले हैं। बाह्य आध्यात्मिक सर्वाने व भावान, बाह्य आध्यात्मिक सर्वाने भावान स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमिता। जागृत में जो थे बाह्य और शरीर का आध्यात्मिक, वे सब भाव कहाँ गए? कहते हैं स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितान, वह अपने रूप में लीन कर लिया है। वह अपने रूप में लीन कर लिया बाह्य और आध्यात्मिक सकल पदार्थों को, और इधर क्या किया? वासना को लेकर के वासना के आकार के अनुरूप आकार वाले वस्तुओं को अंतःकरण वृत्ति मात्र में आश्रित करके उत्पन्न कर लिया, उनको देखने लगा।
उन्हीं को कह दिया सुप्तान अपिचाकर्षन्ति। अलुप्तया आत्मदृष्टिया पश्यति अवभासयति इत्यादि। अभिचाकर्षित का अर्थ करते हैं अपने अलुप्त जो साक्ष्य भाव की जो नित्य दृष्टि के द्वारा, वह आत्मदृष्टि के द्वारा वह सकल पदार्थों को पश्यति माने प्रकाशयति इत्यर्थः। लेकिन विषयों को वासनामय विषयों को प्रकाशन करते वक्त भी, लेकिन उन विषयों के साथ उसका कोई तादात्म्य नहीं है। जागृत कार्यकरण संगात बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं था, अतः उसको छोड़ दिया ना। यदि वह नित्य संबंध वाला होता उसको छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन आत्मा उनके साथ वास्तव में कोई संबंध वाला न होने से जागृत से अलग होते वक्त जैसा शुद्ध था वैसे स्वप्न काल में भी वो शुद्ध है। इसलिए मंत्र में आया शुक्रमादाय, शुक्रम शुद्धम ज्योतिषमद इंद्रिय मात्रा रूपम आदाय गृहीत्वा पुनः कर्मणे जागृत स्थानम इति आगच्छति। पुनः क्या करता है ये जीवात्मा? अपना जो शुद्ध ज्योतिषमत रूप है, इंद्रिय मात्रा रूपम, इंद्रियों की और प्रज्ञा मात्राओं की स्वरूप को लेकर के गृहीत्वा पुनः कर्म करने के लिए जागृत में आ जाता है। पुनः कर्मणे उन्हें कर्म को करने के लिए जागृत स्थानम इति आगच्छति। शुक्रमादाय पुनरैति स्थानम कहा मंत्र में ना, उसी की व्याख्या। शुक्रम आदाय माने इंद्रिय मात्रा रूपम आदाय माने गृहीत्वा पुनः कर्मणे स्थानम माने जागृत स्थानम इति आगच्छति। कहा आगच्छति? हिरण्मय पुरुषो आगच्छति। वो जो हिरण्मय है, हिरण्मय माने हिरण्मय इव हिरण्मय, हिरण्मय के सदृश हिरण्मय है, अत्यंत तेजस्वी है, ज्योतिष स्वभाव है, चैतन्य ज्योतिष स्वभाव है। कौन? पुरुष, चैतन्य स्वप्रकाश स्वभाव वाला यह पुरुष है। वह पुरुष इस प्रकार से आया गया। क्यों ऐसे करता है ये? क्योंकि यह एक हंस है, एक हंस एक एव हंति गच्छति सर्वत्र इति एक हंस। हन हिंसा गत्यो, गत्यर्थ में लेना। एक एव सन, अकेला होकर के किसी के भी सहायता के बिना, कोई उपाधि से कोई लेन देन नहीं, जहां जाता है वही उपाधियां मिलती है और लेता है, मौज करता है, छोड़ देता है, फिर आगे बढ़ता है। जागृत में आया, यहाँ उपाधियों को लिया, मौज किया, फिर उसको छोड़ दिया, सपने में गया, वहां उपाधियां पकड़ ली, उसको मौज किया, फिर वो भी छोड़ा, फिर आगे बढ़ा, अज्ञान रूपी उपाधि मिला, उसे मस्त हो गया, फिर जगा, फिर वापस उपाधियों में आ गया, चक्र काट रहा है। एक एव सन गच्छति। लेकिन कभी भी वो इन वाला होकर के, अलग अलग वाला होकर के तत्व संबंध वाला हो जाता है ना, हो करके भी वो नहीं है रहता है, वैसे कभी भी विशिष्ट रूप को प्राप्त नहीं होता। इसे कहते एक एव सन हंती एक हंस। वो हंती का मतलब क्या उसको बता रहे, कहीं ऐसा ना ले ला हत्या हो जाता है, एक एव हत्यारा, ऐसा अर्थ कर दोगे। हंती मने हननम, हिंसा, ऐसा ना ले आप। इसलिए आगे भाष्कर कहते एको जागृत स्वप्न इहलोक परलोकादीन गच्छति एक हंसा। आगे ना अभी गच्छति कर दिए स्पष्ट। लोकादीन दीर्घ मात्रा करो, लोकदीन हो गया, लोकादीन काम यहां मात्रा दीर्घ होनी चाहिए। जिनमें है तो ठीक है, जिनमें नहीं है कर देना। वो अकेला ही जागृत और स्वप्न, और इसी प्रकार से इस जन्म और पर जन्म, यह लोक परलोक यहाँ प्रकरण में क्या है, इस जन्म और अगला जन्म। जिस प्रकार से यहाँ पर जागृत स्वप्न में जाता है, स्वप्न से जागृति में आता है, उसी प्रकार से इस जन्म से अगला जन्म, उस अगला जन्म से फिर जन्म, फिर मृत्यु, इस चक्र करते रहता है। एक के बाद जन्म के चक्कर में वो यह लोक परलोकादीन गच्छति एक हंसः। इसी प्रकार और भी कथन कर रहे हैं, स्वप्नावस्थाओं का वर्णन करने के लिए कथन है ये सारी चीजें। प्राणेन रक्षन्नवरंकुलायम बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा
सय्यते अमृतो यत्र कामागं हिरण्मय पुरुष एक हगंसः। कहते प्राणी न रक्षण नवरंगुलायम, इसे ना कुल कुल कहते, कुल किसको कहते हैं? कुलम, कुलम जो वंश, जिसमें जब पैदा होते कुलम है वो कुलएव कुलायम। जो आश्रय जिसमें आप रह रहे वो आपका कुल है, जिसमें आप पैदा वो आपका कुल बन जाता है। इसका नाम कुल क्यों पड़ा? कहो पृथ्व्यामेव लीयते इति कुलम, इसी पृथ्वी में आया और यही लीन होता है, वो कुल आपके साथ नहीं जाने वाला। जब तक जिंदे हो आप उस कुल वाले हो, मरने के बाद न कुल है न गोत्र न पोत्र, कुछ भी नहीं, सब छुट्टी। मरने के बाद जिस लोक में जाओगे क्या पता कहाँ जाओगे, जहां जन्म लोगे उस कुल के उस गोत्र के हो जाते हो, लेकिन वो भी आखिर में कहा जाएगा, वो इसी पृथ्वी में रह जाने वाला है। इसलिए वास्तव में आप क्या हैं? अकुलम। इसलिए महाराज ने एक का नाम रख दिया अकुलानंद महाराज। वो हमसे पूछे कैसा नाम रख दिया, हम के जानवर हैं, हम कोई कुल में पैदा नहीं हुए हैं क्या, हमको अकुलानंद क्यों रख दिया? तो हमने उसको समझाया क्यों, अकुल मैंने साक्षात ब्रह्म है, आत्मा है। अच्छा इसका मेरा नाम आत्मानंद है। उन्हें कहा हाँ अकुलानंद में आत्मानंद एक ही है, पर्यायवाची। तो बड़ा खुश हुआ, तो बहुत बढ़िया नाम रखा है। फिर गुरु जी पर गाली क्यों देता है? समझे भी नहीं बोल देते हो, समझो। गुरु लोग ऐसे थोड़ी नाम दे देते हैं। तुम बहुत कुलों में जन्म ले चुके हो और गुरु जी चाहते हैं तुम अपने अकुल स्वरूप में पहुंच जाओ, इसे तुम्हारा नाम अकुलानंद रखा है। उसके लिए प्रयास करो, वेदांत पढ़ो, अपने अकुल स्वरूप को जानो, उससे स्थिर हो जाओ। याद कराने के लिए सब वो नाम क्यों दिए गए? इसलिए दिया जाता है। नाम कुछ भी रख सकते थे ना, क्या जॉर्ज आनंद क्यों नहीं रखते हैं? उसका कोई अर्थ ही नहीं है कि नहीं? बुश आनंद रख देते, क्लिंटन आनंद रख देते, कोई नहीं रखता है ना। सद्दाम आनंद, हुसैन आनंद लादेन क्यों नहीं नाम रख रहे हैं? महात्माओं का नाम रख देना चाहिए, भी सब नहीं रखते हैं क्योंकि जानते कि ये सब संसार की ओर ले जाने वाले नाम, स्वरूप की ओर ले जाने वाले नाम नहीं। नाम वो रखना है जिससे को आपको अपनी स्मृति हो जाए अपने स्वरूप की। अकुलम वो आत्मा का स्वरूप है, और ये क्या है? कुलायम। कहते गौ पृथ्वी हम लिए थे शरीरम कुलायम, ये शरीर का नाम ही कुलाय है। अवरम शरीरम मैंने निकृष्ट शरीर है ये, जितना भी पालो पोसो इसको साथ देने वाला नहीं है, तो धोखा एक न एक दिन देके रहता है। इसलिए अवरम कुलाय, अत्यंत निकृष्ट शरीर को प्राण के द्वारा रक्षा करते हुए, प्राणेन रक्षण बहिष्कुलायद अमृतश्चरित्वा, वह क्या करता है? वह अविनाशी आत्मा, अमृत मने वह अविनाशी आत्मा क्या करता है? कुलायात बही, शरीर से बाहर विचरता है। अतः शर्राभिमान को त्याग करके स्वप्न का मौज करता है। शरीर से बाहर चला गया, मैंने बाहर में बाहर ही नहीं है तात्पर्य, शरीर से बाहर ऐसा अर्थ नहीं है। शरीरात बही का कुलायात बही ने शरीर से बाहर का तात्पर्य शर्राभिमान को त्याग करके वह स्वप्नों को देखता है। सय्यते अमृतो यत्र कामम, वह अकेला घूमने वाला हिरण्मय जो पुरुष, एक अंश हिरण्मय पुरुष क्या कर रहा है? अमर पुरुष वहां चला जाता है जहां की वासना उसे होती है। क्योंकि यत्र कामम तत्र सय्यते, जहां जिस प्रकार के वासनाओं से युक्त होकर जिस प्रकार का वासना में शरीर वाला होना चाहता है, उसी वासना से प्रेरित होकर उस वासना वाला हो जाता है, उस तरफ चला जाता है। इस शरीर को छोड़ देता है, जागृत वाले को, जागृत वाला इस शरीर को छोड़ करके जैसी वासना उस वासना जैसे बतावे उसी के हिसाब से वो हो जाता है। कौन? ये जो एक हंस हिरण्मय पुरुष। लेकिन यही है कि इस शरीर में अत्यंत अभिमान होने के नाते आप अपने आप को सपने मनुष्य रूप में नहीं देख लेते, कभी गधा घोड़ा वगैरह बने नहीं,
है ना। अपना मनुष्य रूप में देखते हो और अन्यों को सबको देखते ही हो। कारण क्या है? आप उन रूपों को क्यों नहीं देखते? कभी न कभी वो भी तो थे, कभी न कभी वे भी सब हुए हैं, उसके भी वासना है। उन वासना में शरीरों को आप कभी अपना करके नहीं ग्रहण करते हो। कारण क्या है? वर्तमान कालीन जागृत कालीन जो ये शरीर के इतना मोह ममता होता है, अन्य सारे शरीरों की स्मृति हो जाती है, उनकी वासनाएं रहते भी दबी हुई रह जाती है, और वर्तमान का शरीर की वासना उद्भूत रहता है। इस स्वप्न में आप एक शरीर के अनुरूप शरीर को ही देखते हो। भले इस शरीर में थोड़ा लंबा चौड़ा ज्यादा देख लोगे, कुछ और देख लोगे, भावना है, उस हिसाब से आप भले बना, लेकिन मनुष्य ही का रूप आप देखते हैं। और यदि वास्तव में शरीर का मोह छूट जाए, इसका अभिमान जैसे त्यागते हो, साथ मोह भी नहीं रह जाए, तो स्वप्न में आप कुछ भी बन सकते। जरूरी नहीं आप अपने मनुष्य शरीर वाले, यही दाढ़ी मूछ वाले ही आपको आप अपने वहां देखेंगे, कुछ भी बन सकते हैं। किसी भी जन्म के कोई भी वासना काम कर जाएगा ना स्वप्न में। लेकिन क्या करे, वो स्थिति आने से पहले या ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे यदि मोह छोड़ जाए। जगत मिथ्या हो जाता है तो स्वप्न का महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन मुख्य समस्या तो है ना, शरीराभिमान को त्याग कर भले हम जागृत स्वप्न में चले जाते हैं, लेकिन जागृत काल में ही, जागृत में रहते वक्त ही इस शरीर का अभिमान न त्याग होता है, न मोह का त्याग होता है। कल काफी चर्चा, एक बड़ा सुंदर विद्यार्थी, बड़ा अच्छा आया लड़का, गृहस्थ बालक, अभी अभी बी पास होकर के निकला। वो कहता है हम आपको गुरु बनाना चाहते, काफी वर्षों से मैं जानता है वो, हम आपको गुरु बनाना चाहते, हो गया पढ़ाई सड़ाई, अब मंत्र जब तब ध्यान भजन करेंगे, नौकरी लग जाएगी, वो 8 घंटा ड्यूटी होगा, बाकी तो कोई काम नहीं, तो हम ये सब करेंगे। हमने कहा तुम गुरु बनाना चाहता है तो क्यों बनाना चाहते, क्या चाहिए? क्योंकि हमने कहा हम तो कोई दीक्षा नहीं देते, मंत्र देंगे ना कुछ नहीं देंगे, कोई दीक्षा नहीं देंगे, इसलिए हम तो गुरु बनेंगे नहीं। आप क्यों नहीं बनेंगे? मैंने कहा देखो जो बनता है ना वो बिगड़ता है, ठीक है आप मत बनिए, हम बना लेंगे ना आपको, मैंने जो बनाया गया वो भी बिगड़ जाता है। वो चुप हो गया, फिर कहने लगा देखो, मैंने कहा देखो बात ऐसा है, आपको अपने हृदय से जिनके प्रति भावना है, जिनके प्रति श्रद्धा है, वो तुम्हारा गुरु हो गया, बात खत्म। एक कान में फूंक देंगे, कुछ और कर देंगे, पानी चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, तभी गुरु होगा कि कोई? हृदय, गुरु और शिष्य का संबंध हृदय से होता है, बाह्य क्रियाकलापों से नहीं। और जब बाह्य क्रियाकलापों से गुरु शिष्य का जो संबंध बनता है, वो बाह्य संसार के लिए ही रह जाता है, वो अपने अध्यात्म में कोई लाभ नहीं देता है। कि बाह्य दृष्टि से जो हम गुरु शिष्य संबंध बना लेते हैं, वो किस आधार पर बना रहे हैं? आप ये देख रहे कितना बड़ा आश्रम वाला है, ये कितना बड़ा विद्वान है, इसे कितना ज्ञान है, वो अन्यान्य दृष्टियों से ही आप कर रहे हैं ना, भेद दृष्टि पूर्वक ही वहां संबंध होता है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भक्ति है वो कहां है? गुरु और शिष्य में यदि भेद बुद्धि है तो नरक का कारण हो जाएगा। भेद ही संसार का कारण है, और गुरु शिष्य संबंध करने के बाद भी वहां भी भेद रख लिया आपने, फिर तो गया हो। यही संबंध होता ही है, आत्मिक संबंध है। गुरु ब्रह्म है, शिष्य जीव है, जीव और ब्रह्म की ऐक्यता, यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। उससे अतिरिक्त जो संबंध को समझता है, वह संबंध संसार का कारण होता है। मैंने किसलिए बताओ तुम क्या चाहते? चुप हो, अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे, न बनाओ, किसी को भी मत बनाओ, हृदय से मान लो, जिसको तुम मानो वही तुम्हारा गुरु है। और जिससे हृदय से मान्यता है नहीं, वो बाहर से दीक्षा ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या फायदा है? दीक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं, दीक्षा उस दिन हो गई जिस दिन आपने हृदय से समर्पण कर लिया, बात खत्म।
जिस दिन आप हृदय से जिसके प्रति समर्पण कर लिए वो आपका गुरु है और आप उनके शिष्य, दोनों के एकता हो गया, खत्म मामला। उसके बाद ज्ञान की प्रवाह स्वतः ही दोनों आत्माओं का बीच उपाधियों को लांघ करके होने लग जाता है, स्वतः ही होता है। उसे शरीर बाधा नहीं है, मन बुद्धि अहंकार बाधा नहीं बनते हैं, क्योंकि आप भावना के उत्कृष्ट स्तर पर जाके जब संबंध कर देते हैं वह भावनाओं के कारण से सब संबंध हो जाता है। द्रौपदी कभी कृष्ण से दीक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन स्मरण किया भाव से 999 साड़ियां प्रकट हो गई। कहां से, कैसे हो गया, क्या संबंध था वहां पर, कैसे उन्होंने रक्षा कर लिया? कि जीव और ब्रह्म का, गुरु शिष्य का संबंध हृदय से था। जब शिष्य हृदय से गुरु के शरण में चला जाता है तो गुरु अपने आप रक्षा करता है। जो देना है, जैसा देना है वैसे दे देगा, स्वतः ही प्रवाह होता है। लेकिन उस संबंध को महत्व नहीं देते हैं और बाह्य व्यवहार को महत्व देते हैं। उसी कारण से आजकल सब गुरुओं की बाजार बन गया है, दुकानदारी हो गई। जो गुरु बन गया, शिष्य को लेटर लिखकर भेज रहा है, हमको इतना रुपया भेजो गुरु दक्षिणा, हम ये आश्रम बना रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जा रहा है, बार बार इन्विटेशन जाते हैं घरों में, और बस लाओ लाओ और पुण्य का भागी बनो, पुण्य का भागी बनो, बस इसी में गुरु और चेले का संबंध रह गया। और जिसने भेजा ने डोनेशंस, वो बस जब आएगा तो बस देखिए उसका हाथ क्या होता है उसके साथ है। इतना भी नहीं, सिनेमा को खर्च कर देते, ये खर्च कर देते, वो खर्च देते हो, है 1 रुपये नहीं दे सकते आश्रम के लिए, इतना नहीं कर सकते हो, भाई डांट पड़ता है उसको, कमरा मत दो, बरांडे में सो, कुछ नहीं मिलेगा, पूरी चीज उधर चले जाएंगे, हाँ देखेंगे, बोले कि उधर चले जाएंगे, न बिस्तर मिला, बेचारा गोल बैठा हुआ है वहां पर, देखते रह रहा है। ऐसे ऐसे व्यवहार हमने देखा आश्रमों में कि ये जो भौतिक संबंध है उसका फल भी भौतिक ही होता है। इसलिए संबंध आध्यात्मिक होना चाहिए। इसी बात संकेत करते कह रहे, देखो इसलिए वो एक अंश कैसे करता है, वो वासना में शरीरों के अनुरूप वह शरीर वाला होकर के वह अमृत पुरुष वहां चला जाता है, ईयते अर्थात जागृत को छोड़ के स्वप्न में चला जाता है। भाष्यकार कहते हैं, तथा प्राणेन पंचवृत्तिना, पंचवृत्ति प्राण के द्वारा रक्षण परिपालयन, किसको, शरीर को परिपालन करते हुए, अन्यथा मृत भ्रांति स्यात्, नहीं तो मरने की भ्रांति है यहाँ, अन्यथा मृत भ्रांति स्यात्। यदि परा स्वप्ने प्राणेन देहम न रक्षे, यदि वो परमात्मा आप जो स्वप्न चले जाते हो तब प्राण की तरह शरीर की रक्षा न करता तो क्या होता, ये शरीर मर जाएगा। जब वासना में सुख शरीर में चले गए आप और वो वासनाओं को लेकर के स्वप्न को देख रहे हो और आपके शरीर से संबंध ही नहीं रह जाता है, उस समय यदि सर्वव्यापक ब्रह्म अपने प्राण स्वरूप ने शरीर की रक्षा नहीं करता तो मर जाता। इसे कहते हैं यदि परह माने ब्रह्म स्वप्न काले प्राणेन देहम न रक्षेत, प्राण के द्वारा देह की रक्षा नहीं करता तब मृत भ्रांति स्यात्। किस शरीर की रक्षा कर रहा है प्राण से, आवरम निकृष्टम, अनेक अशुचि संघातत्वात्। क्यों निकृष्ट है, अनेक प्रकार के अशुद्धियों का संघात है, अत्यंत भीभत्सम, अत्यंत भयंकर घृणास्पद है। क्या है वो, कौन है वो, कुलायम नीडम शरीरम, कुलाय है, नीड है, आश्रय है, शरीर है। रक्षा करते हुए स्वयं कहाँ गया, स्वयं तो बही, तस्मात् कुलायात चरित्वा, स्वयं जो है उस शरीर से बाहर घूमने के लिए चला जाता है। यद्यपि शरीर से शरीरस्थ एवं, जो भाषण करे, शरीर से बाहर चले जाने का मतलब ये नहीं कि शरीर को छोड़ के बिल्कुल चला गया मरने के बाद जैसे होता है, ऐसा नहीं। शरीरस्थ एवं स्वप्नम पश्यति, यद्यपि
यद्यपि इसी शरीर के भीतर स्थित होकर के हृदय भी गुफा के अंदर स्वप्नों को देख रहा है वो, तथापि तत्संबंध अभावात्, स्थूल शरीर का संबंध के अभाव होने से तत्स्थ इव आकाश बहिश्चरित उच्यते, जैसे इस शरीर में आगे अंदर में रह रहा है आकाश, फिर वो आकाश बाहर भी है बोला जाता है, उसी प्रकार से आप व्यवहार है समझो। अमृत स्वयं अमरण धर्मा, ये कैसा है वो जीवात्मा? स्वयं अमरण धर्मा है। ईयते मन गच्छति, कहा जाता है? यत्र कामम मन यत्र यत्र कामो विशेष उद्भूत वृत्ति भवति, जहां जहां उसकी संकल्पानुसारेण यद यद विषयों में उद्भूत वृत्ति वाला अंतःकरण हो जाता है, तम तम कामम वासना रूपेण उद्भूतम गच्छति, उस कामना को अर्थात वासना के रूप के द्वारा उद्भूत जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ एक भूत होकर व्यवहार करने लग जाता है। इतना ही नहीं, स्वप्न स्थान में और क्या क्या करता है ये जो कहा ना, नरतार्थ योगा रथों को बनाता है, वो भी सब घटा ना, इसलिए 3 मंत्र आ रहा है। ये तीसरा है, स्वप्नांतुच्चावचम यमान रूपाणि देव गुरुदेव बहूनि उतेव स्त्री भी सह मोद मानो जक्षुतेवापि भया निपश्यन। इसके अतिरिक्त वह स्वप्नावस्था में वह आत्मदेव क्या कर रहा है? उच्चावचम ईयमान, ऊंचे नीचे भावों को प्राप्त होता हुआ, रूपाणी मन अनेक वासनामय स्वरूपों को सदेव वह आत्मदेव कुरुते बना लेता है, बहुनी रूपाणी कुरुते। केवल रूपों को बनाते वक्त ये नहीं कि मैं पुरुष हूं, मैं अपने पुरुष सदृश पुरुषों को ही बनाते रहूंगा, नहीं। स्त्री भी सह मोद मारो जक्षुतेवापि भया निपश्यन, स्वानुकूल ही नहीं देखता, कभी कभी स्वप्रतिकूल भी देख लेता है। जैसी वासना वैसे देखते जाता है, केवल अपने मर्जी वहां भी नहीं चलती। जैसे जैसे वासनाएं उद्भूत होती है वैसे वैसे देखते जाता है। इसीलिए कभी कभी तो भयानक वस्तुओं को भी देख लेते हैं। स्त्री भी समोद मानो, वह स्त्रियों के साथ प्रसन्न होता हुआ देखता अपने आप को, मित्रों के साथ हंसता हुआ देखता हुआ अपने आप को, और कभी व्याघ्र भयंकर जंतुओं से भयभीत होकर के दौड़ता हुआ अपने आप को अनुभव करता है। सब जगह वह जोड़ लेना है। उतापी बोला ना, इसलिए उतापी मैंने युवा नहीं है। किंचा स्वप्रांत में स्वप्न स्थाने स्वप्नावस्थायाम उच्चावचम, उच्चम उच्च कौन? देवादि भावम, अवचम मान तिर्यगादि भावम निकृष्टम, देवादि भाव को भी देखता है, निकृष्ट तिर्यगादि भावों को भी देखता है। तद उच्चावचम यमानो, उस उच्चावच उत्कृष्ट और निकृष्ट भावों को ईयमान गम्यमान तद रूप को प्राप्त करता हुआ प्राप्नुवन रूपाणी देव द्योतनावान, वह आत्म ज्योतिर्वा स्वप्न जो स्वरूप होता जो है वह आत्मरूपा जो व्यक्ति वो क्या करता है? कुरुदे निर्वर्तयति। कानी रूपाणी कीदृश रूपाणी च कहते वासना रूपाणी बहूनि असंख्यानि। कितने बनाता है? बहूनि असंख्य रूप बनाते रहता है, कोई अंत नहीं। और सब रूप कैसे हैं? वासना रूपाणी, सब केवल वासनामय रूपाणी, वासनात्मकानि शरीराणि। उच्चावच वासनात्मक अनंत शरीरों को बना करके वह अपना प्रकाश स्वरूप रहता है, वह उन सब को प्राप्त हुए के समान, उन सब वासनामय शरीरों के साथ तादात्म्य हुए के समान तादात्म्य होकर के उन सभी को अनुभव कर लेता है। उतापि स्त्री भी सहमोदमान क्रीडन स्त्री आदियों के साथ में खेलता हुआ प्रसन्न होता हुआ अपने आप को देखता है। मोदमान मित्रादियों के साथ जक्षदिव हसन्निव हंसते हुए के समान वयस्य ही अपने समान वय वालों के साथ हंसते खेलते हुए देखता है। उतेवापि भयानी उतमन इव अपि, है ना, उतेव करे उत इव अपि भयानी विभेत्य एभ्येति भयान, जिनसे भय प्राप्त होता हो ऐसे भयंकर कौन है वो? सिंह व्याघ्र आदि नहीं पश्चिन इव, उन सब को अनुभव करने के समान अनुभव करते जाता है। आरामस्य पश्यन्ति,
न तम पश्यति कश्चनेति तन्नायतं बोधयेदित्याहुः दुर्विषज्य गृहास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यते अतो खलु आहुर जागरित देश एवस्यैषैति यानि एव जाग्रत पश्यति तानि सुप्त इति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति स्वयं भगवते ससर्वदामि अत ऊर्ध्वं विवक्षाय ब्रूहीति। आरामम कहते हैं भाई ये दुनिया क्या करती है, जीवात्मा वो आनंद के विषयों को देखते रहता है और आनंद के विषयों को देखने वाले को अपने आप को नहीं देखता। आरामम अस्य अस्य आरामम ने आरवणम आ क्रीड़ा विषयम सर्वम पश्यति न तो तम पश्यति। इसके द्वारा बने हुए सारे वस्तुओं को देख रहा है लेकिन उसको नहीं देख रहा है जिसको देखना चाहिए। सभी लोग उस आत्मा की क्रीड़ा का सामग्रियों को देखते हैं पर उस आत्मा को कोई देखते नहीं। ऐसे कुछ लोगों ने कहा और कुछ लोग स्वप्न के बारे में कहते वैसे कह दिया न आयतम तम बोधयेत। अरे गहरी नींद में सोता हुआ स्वप्न आदि को देखता हुआ उस आदमी को कभी सीधे जगाना नहीं। क्यों नहीं जगाना चाहिए? यदि मान लो जगते वक्त कोई इंद्रिय का अभी विचार चल रहा था ना, देखो आई गया बात, दुर्विषज्जम हस्मई भवती, उसकी कोई इलाज नहीं कर सकता। गहरी नींद में या तो गहरा स्वप्न में पड़ा हुआ आदमी को एकदम जगा दोगे, पूरा विशिष्ट चेतनता पूरे शरीर में नहीं जा सकेगा। जब शरीर में नहीं जाएगा कोई न कोई अंग गड़बड़ा जाएगा और उस अंग का इलाज कोई नहीं कर सकेगा। दुर्विषज्जम अस्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यते। जिस अंग को एष जीवात्मा विशिष्ट रूपेण न प्रतिपद्यते तम अंगम दुर्विषज्जम इति आहुः। ऐसे और स्वप्न सुषुप्ति के बारे में लोगों ने कहा है। जिस इंद्रिय प्रदेश में यह सोता हुआ रहता है सहसा जगाने पर उस प्रदेश में यदि मान लो चेतनता प्राप्त न होने के कारण वह अंग यदि नष्ट हो गया तो वह अंग दुष्चिकित्सीय है, उसकी कोई जो है इलाज नहीं कर सकता। इसलिए निसंदेह कोई कोई ऐसा भी कहता है कि स्वप्न स्थान स्पर्श का जागृत देश ही है। अतो खलु आहु जागृत देश एव अस्य एष इति। इसलिए एष जागृत देश एव अस्य स्थानम। इसलिए स्वप्न जो देख रहा है कहाँ देख रहा है? वही शरीर में ही रहकर देख रहा है। समझो, इस शरीर में न रहकर बाहर चला गया होता तो आग बुलाने बिगड़ता क्या है? वो आ ही नहीं सकता। और यहाँ तो कहे बुलाओगे तो बिगड़ भी सकता है, खतरा है। वो अपने आप जगने दे उसको आराम से, क्रम से, ठीक से। इसे कहते हैं अत खहु खलु आहु। इसलिए लोग ऐसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जागृत देश येष एव अस्य देश। इसके स्वप्न देखने का स्थान कौन सा है? ये जो जागृत देश अर्थात शरीर है, यही से स्वप्न देखने का स्थान है। और इसका संबंध तोड़ के अलग रहकर इसी शरीर के भीतर एक कोने में रखकर देख रहा है। वो पूरे शरीर में उसका विशिष्ट चेतनता अभिव्याप्त नहीं है और झटती जगा दोगे तो मुश्किल पड़ेगा। चेता झटती पहुंचे ना पहुंचे सभी जगह, अतएव जो नहीं जगाना चाहिए ऐसे लोग कहते हैं। यानी ही जागृत पश्यति तानि सुप्ते। और जिन जिन पदार्थों को जैसा जैसा जागृत में देख करके अनुभव करके वासना बना लिया, उन्हीं प्रकार की वस्तुओं को अधिकतर स्वप्न में भी वो देखता है। इति करके अलग अलग टुकड़ों में मैंने एक वाक्य बता दिया। अब उपसंहार करते हैं। याज्ञवल्क्य कहते देखो, इसलिए मैं कहता हूं अत्रयम् पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। इसलिए हमने कहा था ये स्वप्न अवस्था में ही आत्मा के वास्तविक स्वयं ज्योति स्वरूप का अनुभव हो सकता है। कि सुषुप्ति निर्विषयक है, वहां पर हो ही नहीं सकता। और जागृत में खिचड़ी विषय के अध्यस्त हो चुका है, इसलिए यहां भी पृथक करके समझना संभव है। लेकिन स्वप्न में ही अत्यंत आसानी से आत्मा के स्वयं ज्योति स्वरूप का अनुभव हो सकता है। इसलिए अत्रयम् पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति ऐसा कहकर उसने समाप्त किया। तब जनक ने कहा स्वयं भगवते सहस्रम ददामि।
और गदराज जनक ने कहा, वह मैं जनक आप आचार्य श्री को 1000 गौएं दान में देता हूँ। अभी आने का सांड के साथ दूंगा। और वो भी नहीं, बीच में अज्ञल भी नहीं कहा अरे नहीं लूंगा मैं, ऐसे बिना पूरा उपदेश दिए मुझे नहीं लेना चाहिए, ऐसे वो भी कुछ नहीं कर रहे। ये देखकर जनक बड़ा चालाक, देखा कि तो मौन हो रहा है, लेकिन इतने से स्वप्न का जागृत का और स्वप्न ज्ञान होने मार से मोक्ष थोड़ा हो जाएगा। 2 अवस्थाओं का विवेक करने मार से मोक्ष नहीं हो सकता, अवस्था त्रय का विवेक होना जरूरी है। तो उसने देखा ये तो चुप हो रहे हैं, इसलिए कहता है अतवोर्धम विमोक्षाय ब्रूहि। अब इसके आगे और मोक्ष के लिए आवश्यक जो भी और बाकी ज्ञान है वो यथार्थ उपदेश मुझे करें। अब याज्ञवल्क्य परेशान हो जाएगा, कहेगा कि भाई ये क्या हो गया, हम तो क्या सोच के आए और ये तो पूरा ही ब्रह्म ज्ञान लेने के चक्कर में पड़ गया है। हम तो सोचे कुछ बात सुन लेगा, और उसका चिंतन मन करते किनारा हो जाएगा, बात निकल जाएगी। आरामम आरमणम एव आरामम समझो कि क्रीडाम अनेन निर्मिताम, इस आत्मा के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा के सदृश क्रीड़ा वाले क्रीडन वस्तु जितने भी हैं उन सारे वस्तुओं को निर्मिताम वासना रूपाम अस्या आत्मनः पश्यन्ति के सर्वे जना, सारी दुनिया करती क्या है, इस आत्मा के द्वारा निर्मित जो क्रीड़ा है, विषय है, वासना में पदार्थ, उन पदार्थों को ही देखते हैं। क्या क्या पदार्थ है, ग्रामम नगरम स्त्रियम अन्नाद्यम इत्यादि वासना निर्मितम आक्रीडन रूपम, ये सब वासना से निर्मित खिलौनों के सदृश है। ऐसे गांव नगर स्त्री इत्यादियों को सारी दुनिया देखती है। देख रहे तो ठीक है, कहते नहीं, जिसको देख रहा है उसको तो कोई नहीं देख रहा। किसको, न तम पश्यति तम न पश्यति कश्चन, इन कोई भी व्यक्ति इन सकल वासना को वासनाओं से सकल पदार्थों का निर्माण करने वाला उस आत्मा को कोई नहीं देखता। कष्टम भो वर्तते, ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये अत्यंत कष्ट वाली बात है, ये खेद की बात है। ये सारी दुनिया रोज आ रही है, जा रही जागृत स्वप्नादियों में, लेकिन जाके आने वाला उस एक हंस हिरण्यमय स्वयं ज्योति स्वरूपता उस आत्मा को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कष्टम भो वर्तते अत्यंत विविक्तम दृष्टिगोचरापन्नम अपि, यदि भी अत्यंत विविक्त है स्वप्न काल में, दृष्टिगोचर भी हो रखा है, फिर भी अहो भाग्यम भाग्यहीनता लोकस्य, कैसे दुर्भाग्य वाले ये दुनिया है कि उस अत्यंत विविक्त चैतन्य रूप को कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है। भाग्यहीनता हो भाग्यहीनता लोकस्य अत्यंत विविक्तम दृष्टिगोचरापन्नम, अत्यंत विविक्त माने दर्शन योग्यता को प्राप्त हुआ है, अध्यात्म पदार्थों से पृथक हो चुका है, कार्यकरण संघात से अलग है। जागृत काल में नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि ताज़े अध्यात्म बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे सीधे विषय में कूद जाते हैं हम लोग, और वहां कार्यकरण संघात से रहित है, इंद्रियों से रहित है, अत्यंत विविध है, और दृष्टिगोचरता दर्शन के योग्य भी है। वह प्रकाश और सारा वासना पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, वो प्रकाश और प्रकाश दो ही है, और वहां प्रकाश भी वासना में जड़ है, अत्यंत सूक्ष्म है, स्व भिन्नत्व में कुछ भी नहीं। अच्छा, स्व ही मुख्य वहां प्रधान है, प्रकाश रूप में विद्यमान है। अब उसे छोड़ करके इस मानना पड़ेगा ये जीव कितने भाग्यहीन है, उससे अनुभव नहीं कर पा रहा है। यह क्षक्य दर्शन अपि आत्मानम न पश्यते, जिसका दर्शन करना संभव है फिर भी उसका दर्शन नहीं करते हैं कि लोकम प्रति अनुक्रोशम दर्शेति श्रुति। इस प्रकार जीव सामान्य के प्रति खेद और अनुक्रोश को प्रकट कर रही है श्रुति। अत्यंत विविक्त स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्न भवदित्य विप्राय, कहने का मतलब वह अत्यंत विविक्त स्वयं ज्योति आत्मा स्वप्न में होता है, ये इसका अभिप्राय है। और एक वाक्य है, तम नायतम बोधित्या हो, तम न आयतम तम आयतम न बोधयत,
श्रुति ने तो कहना कह दिया और लोक प्रसिद्ध का भी अनुवाद कर दिया। प्रसिद्ध लोके विद्यते, लोक में यह प्रसिद्धि भी है। क्या? स्वप्ने आत्म ज्योतिषो व्यतिरिक्त तत्व, आज स्वप्न में आत्म ज्योति सकल विषयों से व्यतिरिक्त है। इस विषय में लोक में भी एतादृशी प्रसिद्धि है। क्या प्रसिद्धि है? कासो प्रसिद्धि ही, तब बताया तम आत्मानं सुप्तम आयतम सहसा वृषम न बोधये। आयतम की व्याख्या पहले कर दिया, सुप्तम। तम मने आत्मानम, आयतम मने सुप्तम। उसको सहसा मने भृशम, झटिति धड़ल्ले से जाकर के, न बोधये, उसको जगाना नहीं चाहिए। इत्याहो एवं कथयन्ति। कौन? चिकित्सकादि जना लोके, चिकित्सकादि विशिष्ट विवेकी पुरुष लोगों का कैसा कथन करना। क्यों वे ऐसा कथन करते हैं? उसके भी जवाब